हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। एक और बड़ी खबर, कोर्ट ने कहा है कि रैली पर पुलिस आदेश जारी करे, सरकार चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकती है। कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, कमेटी के गठन में कोर्ट का कोई हित नहीं है। इधर किसान 10वें दौर की बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। हर बार की तरह उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, गतिरोध दूर हो जाए। अब तक आपको बता दें कि 9 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का 56वां दिन है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, क्योंकि किसान पहुंच चुके हैं। बैठक में नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। किसानों से बातचीत से पहले अमित शाह के घर बैठक हुई है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 10वें दौर की बैठक है और बैठक में नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल बताया जा रहा है वो मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री और साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और कोई हल निकले, क्योंकि ये जो डेडलॉक है, देखिए किसान आंदोलन में आज क्या है, किसान सरकार में आज वार्ता है और ये वार्ता 10वें दौर की होने जा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इधर ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई हुई, पुलिस ले फैसला, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुकी है कि वो कोई भी दखल नहीं देगी ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर, जो फैसला लेना है वो पुलिस ले। अशोक सिंघल विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, 2 बज चुके हैं, बैठक कितने देर में शुरू होने वाली है और क्या उम्मीद है इस बैठक से? देखिए, उम्मीद है, जहां तक किसान नेताओं का कहना है कि हमको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, एक और तारीख मिल जाएगी, क्योंकि लगातार यही होता जा रहा है। सरकार जो है रास्ता निकालने की कोशिश करे, उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि डेडलॉक कैसे टूटेगा। दूसरा, मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी किसान नेता आप देख सकते हैं पीछे और चारों तरफ किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। विज्ञान भवन के बाहर मीटिंग में नहीं गए हैं, क्योंकि अभी पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों की बैठक अमित शाह के घर पे चल रही है। अमित शाह के साथ बातचीत कर रहे हैं और हर बार इस बैठक से पहले अमित शाह से वो बातचीत करते हैं, उसके बाद यहाँ बैठक में आते हैं। और आज भी उनकी बैठक चल रही है। तो पिछली बार भी 2:30 बजे के करीब बैठक शुरू हुई थी और आज भी उम्मीद है कि करीब 2:30 बजे के करीब बैठक शुरू होगी, 2 बजे के बाद ही शुरू होगी। और किसान नेता कुछ एक अंदर चले गए हैं, लेकिन साफ तौर से किसान नेताओं का ये कहना था कि हम पॉजिटिव माइंड से आते हैं। सरकार भी यही बात कह रही है कि हम खुले मन से आ रहे हैं और किसानों की समस्या को समाधान करना चाहते हैं। लेकिन किसान इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो, MSP गारंटी कानून बने, उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार कह रही है हम आपके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं क्लोज बाय क्लोज हम चर्चा करने को तैयार हैं। अब आज देखना होगा कि सरकार किस ढंग से किसानों को कन्विंस करा पाती है। पिछली बार भी सरकार ने बहुत कोशिश की थी किसानों को कन्विंस कराने की कि ये कानून जो आपके हित के लिए है और आपके हित को देखते हुए बनाया गया है। और जहाँ तक अभी पुलिस और किसान नेताओं की बैठक भी हुई है, उसमें भी क्योंकि किसान जो है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कर रहे हैं और वो निकालेंगे, उसी को लेकर के पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि साफ तौर से कि सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस इस पर डिसाइड ले, वही आदेश जारी करे, उनको जो करना होगा। तो अब देखना होगा कि आज की बैठक में क्या ट्रैक्टर परेड का मुद्दा भी उठता है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि NIA के जो केसेस दर्ज हुए किसानों के ऊपर, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी, जो उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, उनको वापस लेने की मांग की जाएगी। बिल्कुल, आप अशोक बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको हम बता दें कि बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब किसान नेता 350 बार जेल जा सकते हैं, तो क्या हम उतनी बार वार्ता नहीं कर सकते? राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, जा रहे हैं बात करने के लिए सरकार से बात करने जा रहे हैं। ये क्या गिनती पूरा करने जा रहे हैं? आज 10 है, कहाँ तक 10 तक बस या 10? अभी तो टिकैत साहब 350 बार जेल गए, अभी तो वो गिनती भी पूरी नहीं हुई। भाई वे जो किसान लीडर थे वे इतनी बार जेल जा सकते हैं, क्या हम उतनी बार वार्ता नहीं कर सकते? क्या खाना पूर्ति हो रही है? खाना पूर्ति आपकी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से। सरकार तो कह रही है कि हम सीरियस हैं, हम तो नहीं, तो हम भी तो सीरियस, हम जा रहे हैं ना। हमने उसका बैकआउट तो नहीं करा कि हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं। हम ये मौका नहीं देंगे आम जनता को, सरकार को, कि वे कहेंगे जी हमने बुलाया सर, वे आए नहीं। हम जितनी बार मीटिंग होगी उतनी बार मीटिंगों में जाएंगे। हम आंदोलन भी करेंगे, खेत में काम भी करेंगे, सरकारों से बातचीत होगी वो बात भी करेंगे, सब चीज करेंगे। बहुत सारी बैठकें हैं। हाँ, पुलिस से भी बैठक कर रहे हैं, सरकार से भी बैठक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो मतलब
कुछ बैठक से निकल रहा है कि केवल बैठक चल रही है अभी, बैठक का दौर। जिस दिन सरकार चलेगी उनके बयान से पता चल जाएगा। टीवी का बयान पढ़ के, अखबार में खबर पढ़ के हम बता देते हैं कि सरकार अब किस लाइन पे है। अभी सरकार लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, उनको डराने का काम कर रही है। अभी जो एसपी भी आए थे गाजियाबाद के, बातचीत हुई है। अभी भी 20 तारीख हो गए, 26 तारीख की परेड को लेकर के संशय बरकरार है। क्या पुलिस से कुछ परमिशन मिला है, नहीं मिला है? पुलिस को परमिशन दिया करे, पुलिस परमिशन थोड़ा देती है, तो हम परमिशन नहीं देते। और आपको हम बता दें, इधर राकेश टिकैत को आपने सुना साफ तौर पर, उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन हमारा आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा। इस बीच थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, आपको हम लिए चलेंगे वहां पर। उससे पहले जितेंद्र बहादुर सिंह ने बस में सवार नेताओं से बात की थी, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज की बैठक में क्या मुख्य एजेंडा होगा, क्योंकि सरकार ने तो ये साफ कर दिया है कि दूसरे विकल्पों में किसान नेता आकर के बातचीत करें। वो लगातार जो आप लोग मांग कर रहे हैं तीनों कृषि कानून को रद्द करने की, अब विकल्प दूसरे हो, उस पर बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर होगा। भोग सिंह मानसा, प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन मानसा। देखो, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम जहां अपना आंदोलन शांतमय रखेंगे और उसके संदर्भ में हमने बकरे एक्शन किए हैं। और 26 तारीख को हमने दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने का प्रोग्राम किया है, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्रता दिवस है। पहले वो गणतंत्रता दिवस हम अपने जिलों में मनाया करते थे, वहाँ झंडे जलाए जाते थे और परेड की जाती थी। अब हम जहाँ बैठे हैं इसलिए हम समझ रहे हैं कि हम आज दिल्ली अपना जरा गणतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मनाएंगे। 26 जनवरी को जिस तरीके से ये लोग ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से दिल्ली के बाहर किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के किसान और पुलिस के बीच में जो बैठक चल रही है उस पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बैठक चल रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बाहर जो है इस तरीके का मार्च करें जिससे कि शांति व्यवस्था किसी भी तरीके से भंग न हो। अगर हम दिल्ली में मार्च करेंगे ना तो वो भी मार्च शांतिपूर्वक होगा। हमने जो आउटर रिंग रोड है उसको चुना है मार्च करने के लिए। तो पुलिस वालों के साथ जो बातचीत हो रही कल भी हुई थी, वो कल हमें कह रहे थे कि केएमपी पर कर लो। तो केएमपी तो हरियाणा में पड़ती है, हमारा मार्च का ऐलान दिल्ली में करने का है, ट्रैक्टर परेड दिल्ली में करने की है, इसलिए हम परेड दिल्ली में करेंगे। तो जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता बात कर रहे थे कुछ देर पहले किसान नेताओं से, उनका क्या कहना था आपसे सुना। अब हम सीधे चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर अशोक सिंगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अशोक, साफ तौर पर किसानों की बातें बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, हमने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले अभी जहां पर अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्रणा हो रही है वहां पर मीटिंग से पहले। ये बताइए, कुछ दिन पहले ही अमित शाह कह चुके हैं साफ तौर पर कि भाई हमने तो संकल्प लिया था कि दुगुना हम कर देंगे, किसान की आय को दुगुनी करने का हमने संकल्प लिया है, तो ये कृषि कानून लागू होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो एक तरह से सरकार की स्थिति भी स्पष्ट है वो क्या सोच रही है। ऐसे में आज क्या होगा? देखिए, मामला वही फंसा हुआ है श्वेता कि बार बार सरकार ने यही कहा है कि हम जो बिल लेके आए वो क्रांतिकारी कदम है, किसानों के हित के लिए लेके आए, उससे फायदा होने वाला है किसानों को। और अधिकतर किसान, ये नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में किसानों के सामने कह चुके हैं कि देश के बाकी राज्यों के किसान इस बिल का समर्थन कर चुके हैं। कुछ ही 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग चाहते हैं कि बिल लागू होना चाहिए। आप लोगों को अगर कोई इश्यूज हैं हम उसको एड्रेस करेंगे, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा चुका है, चाहे वो अमित शाह खुद प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि जो बिल लेके आए हम लोग, ये किसानों के हित के लिए कदम उठाया गया था ताकि कृषि को आगे ले जाएं, किसानों का हित आगे बढ़े। इसी बात को लेकर के हम बिल लेके आए थे। और सरकार बार बार किसानों को गुमराह किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको गुमराह किया जा रहा है विपक्ष की पार्टियों के द्वारा। तो आज
सरकार ये बार बार यही किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग बिल को देखें, बिल आपके फायदे के लिए है। अगर फिर भी उसके बाद भी आपको कोई इश्यूज हैं, उसमें कोई पॉइंट आपके उसमें एड्रेस करने, तो हम करने को तैयार हैं। तो आज भी सरकार मोरलेस उन्हीं मुद्दों पर आएगी कि जो, क्योंकि सरकार ये मान रही है कि इन बिलों से फ़ायदा होने वाला है, और किसान कह रहे हैं कि नहीं आपको वापस लीजिए। तो पेच फंसा हुआ है इसी बात को लेकर के। सरकार एक बार फिर कोशिश करेगी किसानों को समझाने को लेकर के बैठक में। और अभी जो खबर आ रही है अशोक, अभी जो खबर आ रही है, गृह मंत्री के साथ बैठक खत्म हो चुकी है, कृषि मंत्री की नरेंद्र सिंह तोमर की, और थोड़ी ही देर में अब किसानों के साथ भी मुलाकात होने वाली है, बैठक होने वाली है। क्या हम उम्मीद लगाएं कि 9 दौर की बातचीत विफल रही है, 10वें दौर में कुछ ऐसा फॉर्मूला शायद वो लेकर के आएंगे जिससे कि यह आंदोलन कम से कम खत्म हो या फिर उस रास्ते पर बढ़े? देखिए, एकदम लगता नहीं है कि आज की बैठक में सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा और किसान के सब जो धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लगता नहीं है। लेकिन सरकार कोशिश में है कि ये आंदोलन खत्म हो। सरकार बार बार इसी बात को लेकर किसानों से कह भी रही है, अपील भी कर रही है कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, हम आपके इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं उस पर डिस्कस करने को तैयार हैं। और आज फिर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। जहाँ तक MSP की बात है वो हम लिख के देने को तैयार है, और MSP में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सरकार बार बार ये कह रही है। और जहाँ तक तीनों कानूनों की बात है, सरकार बार बार किसानों को कह रही है कि ये आपके हित के लिए है। और आज फिर सरकार की तरफ से प्रयास किया जाएगा। और किसानों से पिछली मीटिंग में ये पूछा गया था, पिछली मीटिंग में ये कहा गया था कि आप देख सकते हैं कि किसान से बात करने के लिए किस ढंग से मीडिया उत्साहित रहता है यहाँ पर, और लगातार किसान भी मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। वही एक नज़ारा यहाँ पर दिखाई दिया था। लेकिन मैं जो बता रहा था आपको कि सरकार कोशिश में है कि किसी ढंग से ये आंदोलन खत्म हो जाए और किसानों के जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन तीनों कानूनों को वापस लेने की जहाँ तक बात है, पिछली बार सरकार ने बैठक में ये पूछा था कि कौन सी ऐसा मुद्दा है जो एक पॉइंट है जिससे आप आंदोलन छोड़ सकते हैं, कोई एक मुद्दा है क्या? तो किसानों ने उसके जवाब में ये कहा था कि एक मुद्दा नहीं, हमारे दोनों मुद्दों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तीनों कानून, MSP गारंटी कानून लाए, तो दोनों मुद्दों को किसान चाहते हैं कि एड्रेस होना चाहिए। तो आज फिर दोनों कानूनों की किसान बात करेंगे। और NIA जो केसेस की बात हो रही है किसानों के ऊपर, उनको बुलाया जा रहा है, उसको लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। अब सरकार क्या अमित शाह से बात करने के बाद यहाँ लाती है वो देखना होगा, लेकिन किसान ने अपना रुख साफ कर दिया है। बिल्कुल। और अब आप साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको हम विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम किसान नेता हाथ उठाकर यहां पर कैमरे के सामने खड़े हैं। और अब थोड़ी ही देर में इनकी बैठक शुरू होने वाली है। राकेश टिकैत को भी देख सकते हैं, सब अपनी अपनी कुर्सियों पर यहां पर बैठ गए हैं विज्ञान भवन में। ये 10वें दौर की बैठक शुरू होने वाली है सरकार के साथ। उम्मीद यही, हालांकि बाहर किसानों से लगातार हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि हमें कुछ खास उम्मीद नहीं है इस 10वें दौर की बैठक से, लेकिन उसके बावजूद बातचीत करनी है, चर्चा जो है वो जारी रहनी चाहिए और इसीलिए हम जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार करती क्या है, क्योंकि भाई हमारा शुरू से एक ही बात हमारा कहना है, वो हम कह रहे हैं, और उसे अगर मान लेती है सरकार तो आंदोलन खत्म। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, यहाँ पर जिस तरह का डेडलॉक है, जिस तरह की बात है, यहाँ पर कुछ समझ पाना या फिर आज कुछ निकल पाएगा, वाकई मुश्किल लग रहा है। अभी शरद पवार का भी बयान हाल में आ गया था कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो दरअसल, जब मैं कृषि मंत्री था उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये गेहूं की फसल ज़्यादा उगाते हैं, फलों की या दूसरे अनाजों की फसलें अगर ये उगाए तो शायद इस तरह की स्थिति ना हो। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है और किसानों की बात है, 10वें दौर की आज बैठक होने जा रही है। और किसान पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली के चारों तरफ कई बॉर्डरों पर बैठा हुआ है धरने पर, और लगातार उनका कहना है कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक दोनों मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान टस से मस नहीं हो रहा है, और सरकार कह रही है कि तो आप ये तीनों कानून आपके हित के लिए। और MSP की जहाँ तक बात है, MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, सरकार के तमाम मंत्री और पार्टी कह चुकी है, और दूसरे जो सरकार का कहना है कि बाकी राज्यों के किसान भी कह चुके हैं कि आपके हित के लिए, तो क्या सरकार इसको पीछे हटेगी इस कदम को लेकर के? वही देखना होगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं खुले मन से हम आए हैं बातचीत करने के लिए, जब भी सरकार बुलाएगी बातचीत करेंगे। लेकिन किसानों का ये भी कहना है। आएंगे आपके पास, जितेंद्र बहादुर सिंह के पास चलते हैं जो कि सीधे अमित शाह के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ निकलकर सामने आया, कोई जानकारी? श्वेता, 10वें दौर की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
निवास स्थान पर ये बड़ी बैठक हुई है। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद थे। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का सीधा और साफ मकसद है, क्योंकि 10वें दौर की बातचीत किसानों के साथ होनी है, 9 दौर की बातचीत हुई है। इसमें किसान उसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि तीनों एमएसपी, जो तीनों कृषि कानून है, इसके अलावा एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मीटिंग से पहले दोनों मंत्री जो कि यहाँ पर बैठक के लिए निकल चुके हैं गृह मंत्री के घर से, अब बैठक में आज आगे क्या बातें बढ़ती हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी बात को मानने के लिए राजी नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून हटाए नहीं जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया है कि 26 जनवरी को वो लोग परेड करेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि एमएसपी के लिए गारंटी कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर के बैठक से पहले जो किसान और सरकार के बीच में होनी है, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी चर्चा की गई और सूत्रों ने जानकारी दी है कि अब इस बैठक में सरकार एक रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले सरकार जब किसानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी है, किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से जब तक तीनों कृषि कानून हटाए नहीं जाएंगे, उनको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक वो लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो सरकार आज कौन से फार्मूले के साथ, क्या लग रहा है, ये बातें तो हम बहुत देर से कर रहे हैं और ये बात अब बहुत लंबा समय हो चुका है इस बात को कि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये बिल्कुल साफ है, वो टस से मस नहीं होने को तैयार है। लेकिन क्या इस सूरत में, जबकि डेडलॉक है, जबकि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो 4 सदस्यीय कमेटी के पास किसान जाने को तैयार नहीं है, उसे खारिज कर रहे हैं सिरे से, क्या सरकार 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार है या फिर कोई रास्ता निकालने की सोच रही है? इस बारे में जानकारी। देखिए श्वेता, सरकार की तरफ से हर एक मंच पर खुद प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में है। इसके अलावा कल जो कमेटी की बैठक हुई थी, उस कमेटी की बैठक के एक सदस्य ने भी ये कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के वो दोनों पक्षों से बातचीत करना चाहते हैं, चाहे किसान हो या सरकार हो। लेकिन उनकी तरफ से एक टिप्पणी ये भी की गई कि ये कृषि कानून जो है बहुत सालों बाद बने हैं, 70 सालों बाद इस तरीके के कानून बने हैं जिसमें कि किसानों के हित की बात भी कही जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जो किसान इस समय अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून नहीं हटाए जाएंगे उनका आंदोलन चलता रहेगा। तो गृह मंत्री के घर बैठक करना, किसानों और सरकार के बीच में जो बैठक होनी है, ये संदेश जाता है कि सरकार अब किसी तरीके के फार्मूले के तहत आगे काम करती है या फिर 9 दौर की जो बातचीत हुई है उसी तरीके से ये बातचीत बेनतीजा रहेगी। लेकिन सरकार के मंत्री ने इससे पहले जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कि वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं, वो संशोधन के लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो कोई संशोधन नहीं चाहते हैं और इस आंदोलन को वो कई सालों तक ले जा सकते हैं, 2024 तक ले जा सकते हैं। जितेंद्र और अशोक, आप दोनों हमारे साथ बने रहें और इस बीच यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।